इस्लामाबाद के पोश इलाके में मारूफ ताजर का कत्ल। ये वारदात कत्ल थी या डकैती? मारने वाले जो आए थे उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थी और भारी असलहा था। पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया, लेकिन ये मुल्जमान कहां से ताल्लुक रखते हैं, कितने छापे मारे गए और इनके गैंग में कौन कौन शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। इतवार और पीर की दरमियानी शब इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन से इत्तला मिलती है कि एक घर में डकैती की वारदात हुई है। डकैती की वारदात के दौरान इस घर के मालिक को मुज़ाहमत पर गोलियां मारी गई हैं। ये वाक़या हुआ ऑर्चर्ड स्कीम में, जिसके बाहर हम मौजूद हैं। ये एक पोश इलाका है जहां पर फार्म हाउसेस बने हुए हैं और इसके साथ छोटे घर भी हैं, 10 मरला 5 मरला के घर भी हैं। ये सारी जो लाइन है ये फार्म हाउसेस की है, बड़े बड़े घर हैं। और इस हवाले से ये बताया गया है कि डाकू जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थी और उनके पास ऑटोमेटिक असलहा था, भारी असलहा के साथ वो फार्म हाउस की एक जो बैरूनी दीवार है उस दीवार बल्कि बाड़ जो थी उसको काट कर अंदर दाखिल हुए। और ये फार्म हाउस बहुत बड़ा था। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। डाकू और इतने शातिर थे, इतने वेल इक्विप्ड थे कि उन्होंने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले मुहासरे में लिया, उनसे असलहा लिया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, उनको महबूस बना दिया। उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने जो मेन फार्म हाउस जो घर है, घर की एक खिड़की की जाली तोड़ी, काटी और उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुए। जो मकतूल हैं उनकी अहलिया का ये कहना है कि जब उन्होंने देखा, शोर की आवाज़ सुनी और वो अपने कमरे से बाहर आई तो जो 2 या 3 डाकू जो थे उनके साथ उनके जो हस्बैंड हैं मकतूल आमिर, जो कि इस्लामाबाद की एक मारूफ मोटर कंपनी के शोरूम के मालिक हैं, वो उनके साथ डाकुओं के साथ उनकी मुठभेड़ जारी थी, गुथम गुथा थे, जिस पर खातून कहती हैं कि मैंने शोर मचाया। शोर की आवाज़ सुनकर उनके जो दीगर 2 बेटे हैं जो अपने अपने कमरों में सोए हुए थे वो भी आए और मेरे शोर मचाने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग की जद में आके उनके जो हस्बैंड हैं वो ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद डाकू फरार हो गए। अहले खाना का कहना है कि जब वो डाकू फरार हो गए तो उसके बाद उन्होंने इधर उधर चेक किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया और ये बताया गया है कि उनको एक गोली पेट में लगी जबकि दूसरी गोली उनकी टांग में लगी। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, कोशिश की उनकी जान बच सके, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी और वो जाम हक हो गए। इस वाक़े की खबरें चली, हमने भी रिपोर्ट किया और उसके बाद प्रेशर पड़ा पुलिस के ऊपर। पुलिस ने उसी वक्त काम शुरू कर दिया और थाना शहजाद टाउन की पुलिस यहाँ पर आई। आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी और दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने मौके का विज़िट किया और आईजी इस्लामाबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये जो डाकू थे इनको पकड़ लिया गया है। ये डाकू कौन थे और ये इनका ताल्लुक कहाँ से था, ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। वज़ीर मुमलिकत बर दाखिला तलाल चौधरी ने भी आईजी इस्लामाबाद और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जितने भी वाक़यात हीनियस क्राइम्स हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने उनके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। आप वज़ीर दाखिला की ये बात भी सुन सकते हैं। आमर अवान जिनकी ज़िंदगी उन डाकुओं ने ली, इस वाक़े को हुए 24 घंटे नहीं हुए थे तो इसी सेफ सिटी से लेके वो एमटेक्स की टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है उससे लेकर जो पुलिस की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें ने कंट्रीब्यूट किया। आईजी इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पर इसे ज़ाती तौर पे देखा और इस केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने डिटेल्स बताते हुए ये बताया
कि ये जो मुल्ज़मान थे इनमें इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इनको गिरफ़्तार करने के लिए आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, वज़ीर दाखिला ने हिदायत की मुझे कि ये आपके लिए टेस्ट केस है और आपने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी के बारे में बताना है। ये बताना है कि इस्लामाबाद पुलिस कितनी जल्दी काम कर सकती है। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर हमने काम शुरू किया और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए 17 टीमें तश्कील दी गई। आईजी इस्लामाबाद ने यह कहा है कि इस मामले को हल करने के लिए, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई। इसके अलावा 137 कॉल डिटेल्स का मुआजना किया गया, 257 कैमरों की फीड ली गई और इनका फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। और उनका ये कहना था, आईजी इस्लामाबाद का ये कहना था कि ये पहला केस है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस ने एआई की मदद ली है और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है। मुल्ज़मान कौन थे? मुल्ज़मान के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बड़े जो है ना जालिम किस्म के डकैत हैं, बैनुल-सूबाई गैंग है। मंसूर डकैत नाम का ये जो गैंग है, इसको गिरफ़्तार किया गया है, जो कि वारदातें खैबर पख्तूनख्वा में भी करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसने वारदातें की हुई हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये जो गैंग है ये पूरी तरह तैयार होकर आता है। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी होती हैं, इनके पास हैवी असलहा होता है और वो असलहा होता है और ये इस तरह तैयार होकर आते हैं कि जिस तरह के आगे से अगर मुज़ाहमत हो जाए तो ये पूरी तरह लड़ाई की तैयारी में होते हैं। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि इनको गिरफ़्तार किया गया है और इन गिरफ़्तार शुदगान में से इस गैंग के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनमें 2 अफ़गानी भी हैं जो इनके साथ मिले हुए थे। ये लोग मिल के वारदातें करते थे। लाहौर पंजाब में वारदात की तो केपीके चले गए, केपीके में वारदात की तो पंजाब के किसी इलाके में जाके छुप गए। आईजी इस्लामाबाद का ये कहना है कि इनको गिरफ़्तार करने के लिए मुतअद्दिद जगहों पर छापे मारे गए। 4 में छापा मारा गया और उसके बाद एक मुलज़म को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद मर्दान में छापे मारे गए और इनको 24 घंटों से के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो अब ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। जो अहले खाना हैं मकतूल आमिर, उनके अहले खाना मीडिया से बात करने से गुरेज़ा हैं। बिलाशुबा उनके घर एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है, वो लोग परेशान हैं और वो ये चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम अभी मीडिया पर नहीं आना चाहते। हमारी तमाम हमदर्दियाँ मकतूल की फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और इन डाकुओं को, इन लुटेरों को अंजाम तक पहुँचाए।